फिर एक छोटी गेंद, अच्छी गेंद दे दो रंगीन, हाँ ये अच्छी है, बहुत रंगीन है, वो पकड़ लेगा, मोबाइल फेंक देगा। उसे क्या मालूम कि ये कीमती और कीमती नहीं है। सुंदरता देखता है, अपने काम की चीज़ देखता है, ये हद की है, हमारे काम की है, चलो तो उसको खिलौना चाहिए। ऐसे हमारा मन है, हमारे मन को कोई ना कोई विषय चाहिए। अगर सब्जेक्ट नहीं मिला तो ये ऊधम मचाता है। कहाँ जाता है? जैसे बच्चा नाक कान पकड़ रहा था, अग्नि पकड़ता है, वैसे ये विषयों में भाग जाता है, ये पापों में भाग जाता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, राग, देश, क्रोध, मान, माया, लोभ, खान पान, टीवी, पेपर, न्यूज़पेपर और तरह तरह की विषय वासना की चीज़ों में भाग जाता है। तो ये शरारत करता है। इसको क्या चाहिए? इसको अच्छी चीज़ चाहिए। बच्चे को संभालने को अच्छी गेंद दे दो, अच्छी चीज़ दे दो, तो अग्नि नहीं पकड़ेगा, तुम्हारे नाक कान नहीं पकड़ेगा, है ना। तो ऐसे इस मन को अच्छी चीज़ दे दो, बहुत अच्छी चीज़ दे दो। क्या दे दो? हमारे आचार्यों ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं, हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छी चीज़ें दी हैं। इतना अच्छा मंदिर बनाया है, इसमें इतने अच्छे अच्छे चित्र बनाए हैं, बहुत सारी प्रतिमाएँ रखी हैं, बहुत सारे तातिहार रखे हैं, बहुत सारे सास रखे हैं, पूजा बर्तन रखे हैं, कलश रखे हैं। क्या नहीं रखा है? क्या आपका मन लगा रहे, इसमें मन लगा रहेगा तो संसार में नहीं जाएगा। वो ये नहीं देंगे तो कहाँ जाएगा? कहीं भी भटक जाएगा। भवन बनाया है, अच्छे आपको बढ़िया बढ़िया साधन रख दिए कि मन लगा रहे। नहीं तो हमारे घर में एसी है, कूलर है, हम नहीं बैठते यहाँ पर। इन लोगों ने कहा अब यहीं मिल गया तुमको, बैठो यहाँ बैठो, अब घर की याद मत करो, जिससे तुम धर्म सुन लो। हम समझ गए बात को। इनने तुमको धर्म में जोड़ने के लिए व्यवस्था बना दी, हमको नहीं बनाई, तुमको बनाई। हम तो जंगल में बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए, हमको तो सब चलता नहीं। आपके सामने हम बैठे सो ठीक है, बाकी हम तो गए तो हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए। हम तो हैबिचुअल हो गए, हमारा शरीर ढल गया है, हम सब में मस्त हो जाते हैं। हमको कितनी भी पसीना आए, चाहे कुछ भी हो, हम तो आत्मा में लीन हुए। तो शरीर का क्या हो रहा है हमें नहीं मालूम। सम सत्तु बंधु बग्गो, संशय दुखो प्रशंस निंद समो, समलोट कंचनो पुण्य, जीवित मरने समो समनो। ऐसे हमारे साधु होते हैं। तो सब में समता रखते हैं, चाहे जंगल हो, चाहे महल हो, और चाहे सोना हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोई आरती उतारे, तलवार मारे, चाहे स्तुति करे या निंदा करे, जीवन मरण में समता रखने वाले साधु। चलिए, तो आपको मन को संभालने के लिए इतने साधन हैं, इसके बाद और भी इतना ही नहीं है। प्रभावित नहीं कर सकता। सिर पर अग्नि भी रख दी तो भी उन्हें केवल ज्ञान मोक्ष हो गया। देखो आप कैसे सियारनी शेरनी खा रही है तो भी वे ध्यान में मस्त हो गए। लेकिन पहली अवस्था में थोड़ा आवश्यक होता है तो अभ्यास के लिए, बाद में तो हैबिचुअल होने के बाद आप किसी भी स्थान में कर सकते हो। तो बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, तो उसके खिलौने कम हो जाते, फिर पढ़ाई में मन लगता है, फिर खेल खेल में खेलता है, गुड़िया खिसकाता है और खिलौनों से खेलता। फिर बड़े होकर खिलौना कम, पढ़ाई ज़्यादा, और बड़ा हो गया तो फिर खेल ही बंद। कॉलेज में तो कुछ नहीं खेलना है, बस केवल पढ़ना है। और फिर तो एक ही विषय, यदि 6-7 विषय रहते हैं तो एक विषय पर आ जाता है, क्योंकि एक विषय मन नहीं लगता, पीरियड बदलने से मन लगता है, फिर तो एक में मन लग जाता है।
जब वो एमए में गया और पीएचडी करता है, एक ही विषय में स्नातक हो गया, फिर तो अंत में उसे पुस्तक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर तो वो मन से ही सब कुछ कर लेता है। ये कब होता है? जब पढ़ चुकता है। तो ऐसे ही आपको मंदिर मिला, आप और ऊपर बढ़ेंगे, व्यक्ति बन जाएंगे, एरक छुड़बक बन गए तो पूजा के बर्तन की आवश्यकता नहीं है। मुनिराज बन गए तो और अंदर चले गए तो उनको फिर तो पुस्तक है आदि आदि भी ध्यान के समय गौण हो जाएंगी। और ऊपर चले जाएंगे, अनंत सिद्ध बन जाएंगे तो उन्हें आत्मा के अलावा कुछ भी ध्यान नहीं आएगा। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे ये साधन सब छूटते चले जाएंगे, लेकिन पहले मन की संभाल के लिए कुछ बाहरी चीज़ें आवश्यक होती हैं। इसलिए रोज़ ध्यान करिए, प्रातःकाल से शाम तक मंत्रों का उपयोग, कोई भी भगवान की प्रतिमा का उपयोग, क्षेत्रों का भी ध्यान हमें मन को कराना है। और उसमें नहीं लगे तो कुछ स्तुति गाना है, और ज़्यादा चाहिए तो कुछ पूजा रचाना है, विधान आदि करना है। कुछ चढ़ाते रहोगे तो मन लगा रहेगा। ऐसे करते हुए और आहार आदि देते हो, वहाँ भी मन लग जाता है। धर्म होता है कि भैया भैयावृत्ति कर रहे हैं, इससे एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, तो ये मन लग जाता है तो अपना मन पापों में नहीं जाता है। नहीं तो क्या होगा, सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो जाएगी, लेकिन आत्मा की ओर आपका ध्यान नहीं जाएगा। तो कहा ही है ज्ञानियों ने कि प्रात गई संध्या भई, संध्या गई भई रात, कि प्रात गई संध्या भई, संध्या गई भई रात, और रात सोत यो ही गई भई न निज से बात, रात सोत यो ही गई भई न निज से बात। बोलिए महावीर भगवान की। अब कल और उदाहरणों से हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान के भेद आदि और भी समझेंगे। आज प्रारंभ किया, आनंद आया कि नहीं आया? फिर धीरे धीरे हम आपको ओम योग करवाएंगे, आपको श्वास पर प्राणायाम से करवाएंगे, धीरे धीरे कराएंगे। कैसे पूरक, कुंभक, रेचक आदि सब चीज़ें बताएंगे, मुद्राएं भी बताएंगे। लेकिन पहले मन की संभाल कर लेना, नहीं तो मन कहीं भाग जाएगा और शरीर बैठा रहेगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए पूरी साधना क्रम से हम करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो दो। हे जिन वाणी भारती तू ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म